नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 8। एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखो जैसे कि तुम हो। एक परिवार को परिवार की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा हो। एक गांव को गांव की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा हो। एक राष्ट्र को राष्ट्र की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा राष्ट्र हो। ब्रह्मांड को एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह देखो। मैं यह सब कैसे जानता हूँ? बस मैं जानता हूँ। अपने को ताओ के सामर्थ्य से भरो जैसे कि एक बच्चे में होता है। उसे मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं, जानवर उस पर आक्रमण नहीं करते। एक बच्चे की हड्डियाँ कोमल व कमजोर होती है, तब भी उसकी पकड़ मजबूत होती है। उसने कभी काम नहीं भोगा होता है, तब भी उसमें वह उत्तेजित होती है। यह होता है क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। वह पूरा पूरा दिन रो सकता है बिना अपनी आवाज में दम खोए, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड से एक है। और अगर आप इस ब्रह्मांड से एक होते हैं तो आपको अंतर्दृष्टि का ज्ञान होता है। अगर आपको अंतर्दृष्टि का ज्ञान होता है तो आप परम बोधित होते हैं। यह बुद्धिमता नहीं है, यह इस तरह से उत्तेजित होना, अपने श्वास को रोकना और खुद को उसका नियंत्रण करना। हद से ज्यादा होना विनाश का कारण होता है। यह ताओ का रास्ता नहीं है। वे ताओ के साथ अपना संबंध खो चुके होते हैं, और जब आप ताओ के साथ अपना संबंध खो चुके होते हैं तो आप ज़्यादा देर नहीं ठहरते हैं। जो जानते हैं वे ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वो जानते नहीं हैं। चुप रहो और शांत रहो। शांत रहो और चिंताओं को जाने दो। लोगों के नज़रों में खुद को प्रदर्शित मत करो। इस ब्रह्मांड के साथ एक बनो और ताओ के साथ एक बनो। अगर आप ताओ के साथ सही होते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। खुद की प्रशंसा की या घृणा की भी, हारने की या जीतने की भी, सम्मान की या बेइज्जती की, यही तो रास्ता है सही होने का। तुम एक राष्ट्र नहीं चला सकते खुद के उसूलों के साथ। तुम युद्ध नहीं जीत सकते सिर्फ योजना और अनुमानों से, पर तुम संपूर्ण विश्व को पा सकते हो बिना कुछ किए। यह कैसे मैं जानता हूँ? मैंने ये होते हुए देखा है। जितनी ज़्यादा बंदिशें एक राष्ट्र लगाता है उतना ही असमर्थ उसके लोग बन जाते हैं। जब एक राष्ट्र हथियारों का संचय करता है तो विपत्तियां ही आती हैं, और देशों से भी और उसके लोगों से भी। जब एक शासक ज़्यादा चतुर और चालाक बनने की कोशिश करता है तो परिस्थितियां उसके हाथों से निकल जाती है और बिगड़ जाती है। जब वे इनको और नियम थोपकर ठीक करना चाहता है तो यह सिर्फ अपराधों को बढ़ावा देती है। एक बुद्धिमान मुखिया खुद को कहता है, मैं कुछ नहीं किया। लोगों ने खुद को बदल दिया। मैं तो चुप रहा था और उन्होंने खुद से ही सही किया।
मैं तो उनके रास्तों में आया ही नहीं और उन्होंने तरक्की की। मैंने कुछ नहीं चाहा और वे सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब एक राष्ट्र पर सौम्य तरीके से शासन किया जाता है तो लोग सादा व सहज रहते हैं, पर जब सरकार सख्त और लोभी होती है तो लोग अपना समय लगाते हैं उसको हटाने के लिए। दुख तो वह है जो सुख पर टिका हुआ है और सुख वह है जिसमें दुख छिपा हुआ है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या है, सुख या दुख? क्या मैं इनमें से एक भी चीज संपूर्ण नहीं हो सकती? जिसे आज उचित समझा जाता है वह बाद में अनुचित हो जाता है। सही लगने वाले आभासों में कई बार छिपी होती है बेईमानी की घृणा। बहुत पहले से ही लोग फंसे हुए हैं इस भ्रम में, इसलिए साधु मुनि तेज होते हैं पर पैने नहीं, धारदार होते हैं पर नुकीले नहीं। वे सरल होते हैं पर अस्वाभाविक नहीं। वे शानदार होते हैं पर दिखावा नहीं। नेतृत्व संयम और सहजता पर आधारित होता है। संयम और सहजता का अभ्यास करो और तुम ताओ के सामर्थ्य के साथ होंगे। अगर तुम ताओ के साथ सही होते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर कुछ भी नामुमकिन नहीं है तो इसकी कोई सीमा नहीं है जो तुम कर सकते हो। अगर इसकी कोई सीमा नहीं है जो तुम कर सकते हो, उस समय तुम वास्तव में एक सही मुखिया होते हो और तुम इस पर ठहर पाते हो। मेरे इस परामर्श को याद रखो। अगर तुम एक मुखिया होना चाहते हो, दृढ़ रहो। जैसे जड़ें जितनी गहरी मिट्टी में होती हैं उतनी ही मजबूत होती हैं। यह बहुत ही गहन है तथा एक हमेशा रहने वाली ताओ की बुनियाद है।